नमस्कार आप सभी को। आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विचारों की कि विचार, जिस तरीके से मैंने कहानी में बताया था कि कभी-कभी हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में कुछ अजीब से विचार आ जाते हैं जिसका कि हमारे को कोई मीनिंग समझ में नहीं आता। वहाँ तक तो ठीक है कि हम उस तरीके के विचारों को ये सोच सकते हैं कि एक सपना था या खुली आँखों से हमने कुछ ऐसा सोचा और वो साइड कर दिया हमने, और उसके लिए हमारे को फ़िक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। मगर कई बारी हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों में हर ज़्यादातर समय गलत विचार मस्तिष्क में रहते हैं। गलत विचारों को मैं डेफ़िनेशन अभी नहीं दूँगा, क्योंकि यह वीडियो मैं बहुत सारे लोगों के लिए बना रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि किसी तरीके से मैं किसी को सिम्बलाइज़ करूँ, मगर ये देखना आपका काम है कि क्या सही है और क्या गलत है। कुछ विचार होते हैं रिसोर्सफुल और कुछ होते हैं अनरिसोर्सफुल। आप रिसोर्सफुल से ये समझ सकते हैं कि अगर कोई विचार आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम आ रहा है, वो रिसोर्सफुल है, और जो अगर आपको कहीं पीछे धकेल देगा या आपको कहीं पीछे ले जाएगा या जिसकी वजह से आपको कुछ नुकसान हो जाएगा, वो अनरिसोर्सफुल विचार है, थॉट्स है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आप अपनी डेली लाइफ में कोई भी विचार आने के बाद आप थोड़ा-सा उसकी समीक्षा कर लें, आप थोड़ा-सा उसके ऊपर ये सोचें कि ये विचार मेरे को जो आया है, तो इसका इम्पैक्ट मेरे लाइफ में, मेरी बॉडी में, मेरे हेल्थ में और मेरे माइंड में क्या होगा? अगर तो उसका रिज़ल्ट आपके लिए रिसोर्सफुल है, अच्छा है, आगे बढ़ाने वाला है, तो वो बहुत अच्छा है। अगर वो कहीं गलत दिशा में आपको लेके जाता है, तो वो विचार सही नहीं है। तो उन विचारों से कैसे पीछा छुड़ाएँ, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर जिसके साथ भी ये समस्या आप देखते हैं या ये आपकी खुद की ऐसी समस्या है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको जिस तरीके के विचार आ रहे हैं, क्या वह आपकी आइडियोलॉजी तो नहीं बन गई है? आपकी विचारधारा तो नहीं बन गई है? कहीं आप ऐसे एटमॉस्फेयर से संघृत रहते हैं या अपने आप को ऐसे एटमॉस्फेयर में रखते हैं जहाँ पे जहाँ के फलस्वरूप आपको इस तरीके के विचार निरंतर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने मोबाइल पे ज़्यादातर कुछ गलत कंटेंट्स को ही देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे आपका भी विचार उसी तरीके का होगा, आपकी विचारधारा उसी तरीके की बन जाएगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल उठाता हूँ, आप इसको बाकी चीज़ों से कनेक्ट कर लीजिएगा। अगर जो इंसान 24 घंटे ज़्यादातर अपने मोबाइल पे भी खबरें ही देख रहा है, जैसा कि आजकल टीवी में, मीडिया में आती हैं, तो कहीं न कहीं उसकी विचारधारा भी वैसी ही बन जाती है, ऐसा आपने देखा है। और आप इस चीज़ को एग्री भी करेंगे। आप अपने ही फैमिली में कंपैरिजन कर लीजिए, जो इंसान ज़्यादा वो न्यूज़ नहीं देखता है, उसकी सोच और उसकी आइडियोलॉजी अलग होगी और आपकी आइडियोलॉजी अलग होगी। इसी प्रकार अगर आप अपने मोबाइल में कुछ ऐसा कंटेंट देख रहे हैं, तो वो आपके जीवन में ना चाहते हुए भी हस्तक्षेप कर चुकी होगी और कहीं न कहीं वो आपकी आइडियोलॉजी बन जाएगी। जिसकी वजह से अगर वो अनरिसोर्सफुल है, तो आने वाले जीवन में आपको उसका बहुत बड़ा नुकसान भोगना पड़ सकता है। हो सकता है आपको पब्लिकली उस चीज़ का नुकसान पता ना लगे, मगर इंटरनली वो आपको नुकसान पहुँचा रहा हो, मेंटली आपको नुकसान पहुँचा रहा हो, आप फिज़िकली बॉडी के अंदर कोई ऐसी डिसीज़ के माध्यम से नुकसान पहुँचा रहा हो, तो नुकसान किसी भी तरीके से हो सकता है। मैंने शुरुआती वीडियोज़ में आपको एनएलपी के तरीके के और एनएलपी से क्या होता है और किस तरीके से हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड काम करते हैं, फिर उनसे किस तरीके से केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालते हैं। मैं आगे भी इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी डिटेल उन केमिकल्स की दूंगा, जिसमें हमारे विचारों से
या हमारे थॉट्स या हमारी पेनफुल मेमोरी से निकलने वाले जो केमिकल होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए कितने घातक होते हैं। तो आप आज के बाद सबसे पहले आप अपनी अगर हेल्थ की फिक्र करते हैं, अपने भविष्य की फिक्र करते हैं, अपने परिवार की फिक्र करते हैं, अपनी लाइफ की फिक्र करते हैं, तो आप सबसे पहले स्वस्थ रहने के लिए अपने विचारों को मॉनिटर करेंगे। आप ये देखेंगे कि आपके विचार रिसोर्सफुल है या अनरिसोर्सफुल है। अगर आप चाहते हैं उस तरीके के विचार आपको ना आए, तो सबसे पहले आपने यही करना है कि जो कंटेंट आप निरंतर देख सुन रहे हैं उसको आप देखना और सुनना बंद कर दीजिए। और उसके बावजूद भी आपको अगर इस तरीके से कुछ विचार आ रहे हैं जो अनरिसोर्सफुल है, उसके लिए आप अपना कोई मंत्र, अपनी कोई स्क्रिप्ट, अपना कोई डायलॉग ऐसा बना लीजिए कि उस समय आप मन में उसको दोहराना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदू हैं तो आप ओम नमः शिवाय का एक जाप कर सकते हैं, वैसे भी अच्छा होता है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अपनी कोई आयत का वो कर सकते हैं। अगर आप सिख है, ईसाई है, तो अपने अपने धर्म के हिसाब से आप कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस ले सकते हैं, कोई ऐसी लाइन ले सकते हैं जो आपके गॉड को डिफाइन करती हो, जो आपके गॉड को आपका बिलीव बनाती हो। तो उस समय वो चीज आपको पावर देगी और आपके माइंड से उस समय के लिए वो विचार धीरे धीरे धुंधला हो जाएगा और ऐसे ही आपकी आदत बदल जाएगी। ऐसा ही बहुत बार ये देखा गया है कि कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातों बातों में गलत शब्दों का उपयोग कर बैठते हैं, यानी कि कुछ गालियों का उपयोग कर बैठते हैं जब भी वो किसी से बात करते हैं। बाद में उन्हें मन ही मन पछतावा भी होता है कि मैं हमेशा बात करते हुए मेरे मुंह से अकस्मात इस तरीके की लैंग्वेज, इस तरीके की भाषा क्यों निकल जाती है। उस चीज से वो खुद भी परेशान रहते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं। आगे समय समय पर मैं वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, उसके लिए ज़्यादा लंबी बात नहीं करता हूँ मैं, ताकि छोटी-छोटी वीडियो के माध्यम से सॉरी, छोटी-छोटी वीडियो के माध्यम से ही आप तक अपनी बात रखूँ और आप लोगों के जीवन को बदलने के लिए मदद करूँ। दोस्तों, आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छी-अच्छी पावरफुल टेक्निक्स के बारे में मैं जानकारी दूँगा, जिससे आप अपने जीवन में छोटे-छोटे बदलाव करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने लविंग्स को ये चैनल शेयर कीजिए, ताकि वो भी देखें इन वीडियोस को, ताकि जिनकी आप फ़िक्र करते हैं, अगर क्योंकि मस्तिष्क में किसके क्या चल रहा है, ये हम बाहर से देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि सबके मस्तिष्क के अंदर एक अलग ही दुनिया होती है। तो इसीलिए अगर इंटरनली आपकी एक छोटी-सी कोशिश से किसी का जीवन बदलता है, तो उसके लिए करना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। कमेंट ज़रूर करा करें, क्योंकि मैं अब आने वाले समय में आप जो जैसा चाहते हैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने सजेशंस, अपने टॉपिक्स मेरे को दें, ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, ताकि इससे आपकी ज़्यादा हेल्प हो सके। आ आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।